पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ सीज फायर हो। क्यों हुआ? यह मानना कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए। किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अगर जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। देश के मुखिया पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। आज भारत सहता नहीं, आतंक की जड़ तक जाता और उसे उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है? संसद में सिंदूर पर सत्यमेव जयते। विजय चौक से हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्योंकि देश की संसद में चर्चा है 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर। आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या विपक्ष के जो तमाम सवाल आ रहे हैं, जिसमें वो अमेरिका और ट्रंप की दखल पर प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें वो भारत की विदेश नीति पर प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें पहलगाम के आतंकी हमले पर प्रश्न कर रहे हैं, उन प्रश्नों में कितना दम है या फिर वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं जो अपने अपने तरीके से पार्टियां उठा रही हैं। दूसरी तरफ सरकार अपना पक्ष रख रही है। अब कांग्रेस पार्टी का ये सवाल भी हावी होता चला जा रहा है कि आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, उन्होंने हर मुद्दे पर बोला, पाकिस्तान पर बोला, जैसा पाकिस्तान ने किया है वैसे ही हमने उनको भी मारा, ये सब कहा, लेकिन चीन की चर्चा क्यों नहीं की? इसको कांग्रेस पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि जो देश के साथ खड़े थे आप ही के नेता शशि थरूर, उनको मौन मंत्र 2 बार क्यों बोलना पड़ा? बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन देश के नजरिए से अगर आप देखिए तो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद सेना ने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और बड़ी खबर यही है कि आज ऑपरेशन महादेव के जरिए जो अभी तक के सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ये सेना का कहना है, ये सशस्त्र बलों का कहना है कि उन्होंने मूसा को, जो कि मास्टरमाइंड था इस आतंकी हमले का, उसको मार गिराने में वो कामयाब हुए हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आपको बता दें, आज चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला गौरव गोगोई ने। ये चर्चा इस वक्त भी चल रही है। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनके राज्यसभा में कल से एक्शन होना है, क्योंकि वहां पर कल से चर्चा होगी। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद राज्यसभा के हमारे साथ हैं और जहां पर भरपूर एक्शन आज दिन भर चला है। सुखदेव भगत जी लोकसभा के सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब हमारे साथ हैं। इन सब से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप समझिए सवाल कितना देश से जुड़ा हुआ और कितना राजनीति से प्रेरित। अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा से संसद की मेगा बहस शुरू हो गई है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए। पहलगाम हमले और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब कमोबेश वही हैं, जिन्हें पहले ही कहा सुना जा चुका है। लेकिन मुद्दा संसद के जरिए देश की सुरक्षा और आतंक की चुनौती के खिलाफ अपना अपना कमिटमेंट साबित करने की है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का ही प्रतीक था, जिसमें हमने दिखा दिया
कि अगर कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत की आत्मरक्षा के लिए हमारा राजनीतिक तंत्र और नेतृत्व बिना किसी दबाव के काम करेगा। हमारी मिसाइल फिजिकल सीमाएं लांघेंगी अध्यक्ष महोदय, और हमारे वीर सैनिक दुश्मन की कमर तोड़ेंगे। लोकसभा की इस बहस के जरिए सरकार ने ये घोषणा भी की कि ऑपरेशन सिंदूर का सैन्य उद्देश्य पूरा हुआ था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सरकार को इसीलिए घेर रही है क्योंकि उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने सही लक्ष्य नहीं साधा। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? संसद की बहस में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों का पूरा जोर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को कमजोर साबित करने का है। लेकिन अगर चुन-चुन कर सवाल दागे जा रहे हैं तो जवाब भी सधे हैं। How the terrorists can enter into the territory of India when there is a border security force? प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी एक्ट करते हैं और एक्ट करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और ये एक्ट करके उन्होंने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर हो, एक्ट करके उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक्ट करते हैं, बोलते नहीं हैं। वैसे संसद की बहस ऐसे संयोग में शुरू हुई है जब पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा आखिरकार आज मार गिराया गया है। उसके अलावा अबू हमजा और यासीर नाम के आतंकी भी मारे गए। श्रीनगर के पास दाचिगाम के जंगलों में ये कार्रवाई हुई है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की साझा कामयाबी से संसद की बहस और दिलचस्प हो चली है। जो आतंकवादी हालिया हमले के जिम्मेदार हैं, उन्हें अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ऐसा यह कि अगर डिबेट पहले हो गया होता तो आतंकवादी पहले मार दिए गए होते। यानी सरकार को पता था कि कब मारना है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हो सकता है सरकार की नीयत ऐसी ही हो। सरकार बहुत चालाक है। वैसे लोकसभा में ये बहस ऐसे माहौल में शुरू हुई है जब विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बार स्थगन के बाद बहस का समय 2 घंटे आगे बढ़ा है। आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने सभी नेताओं को सुना, तरह तरह के यहाँ पर भावनाएं सबके चेहरों पर आ रही थी जिस दौरान बोल रहे थे नेताजी की सरकार ने आज जब बहस हो रही है तभी मरे हैं, तो सरकार को पता था कब मारना है। चलिए ये सब राजनीति होती रहेगी इन मुद्दों पर, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, क्योंकि आज ऑपरेशन महादेव के जरिए अगर इन आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हुई है तो ये एक बड़ी खबर है पूरे देश के लिए, उन 26 परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया था, क्योंकि उनके लिए तो अकल्पनीय दर्द था ये कि वो आतंकी अभी भी अलग अलग जगहों पर थे। इसी पर सवाल भी लगातार विपक्ष पूछ रहा था। इस बीच आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात 7:50 पर बोलेंगे। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक दूसरी बड़ी खबर, रात 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही बढ़ा दी गई है और ऐसे में रात 12 बजे तक अब देश की संसद में ये बहस चलेगी। 16 घंटे लोकसभा में होनी है और 16 ही घंटे अब राज्यसभा में भी ये बहस होनी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से, चूंकि हमारे सहयोगी मंजीत नेगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजीत, विदेश मंत्री बोल रहे हैं और उसके बाद 12 बजे तक कार्यवाही आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन ऑपरेशन महादेव, अब देखिए सेना की कार्यवाही या सशस्त्र बलों ने जो आज ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया है और सरकार का क्या स्टैंड रह पाता है, कैसे वो अपने आप को डिफेंड कर पाती है, वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आतंकियों पर विपक्ष सबसे बड़ा प्रश्न पूछ रहा था और अब सरकार के हाथ में ये बात है कि वो बताएंगे कि भैया ऑपरेशन महादेव के जरिए हम उन तक पहुंच गए हैं और उनकी तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं आज तक पर, क्या हाल हुआ है उनका। अंजना, ये संयोग हो सकता है कि आज जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस हो रही है और पहलगाम के आतंकी आज घने जंगल के अंदर मार गिराए गए हैं, मैं सिंदूर के उस ऑपरेशन महादेव के बारे में जरूर छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसको राष्ट्रीय राइफल और 4 पैरा कमांडोज जो यूनिट है उन्होंने अंजाम दिया। अभी भी क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है, बॉडी रिकवर होनी है, लेकिन ये बात लगभग अब सेना के सूत्रों से पुष्टि हो गई है कि ये पहलगाम की जो आतंकी
आतंकी थे, खासतौर से उसका जो मास्टरमाइंड हासिम मूसा था वो इसमें मारा गया है। और ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें दो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो आतंकी के पास था वो चीन का बना हुआ था, जिसे सेना मॉनिटर कर रही थी। और जहां तक देरी की बात है, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा वक्त लगा, घने जंगल और लोकल सपोर्ट की वजह से सेना का कहना है कि इसमें वक्त लगा, लेकिन एक बड़ी कामयाबी सेना को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजीत नेगी, हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। और बड़ी कामयाबी है, लेकिन जो वो आपस में बात करने के लिए भी सिस्टम अपना रहे थे वो चाइनीज था। जैसे स्विच ऑन हुआ उस पर जानकारी मिली, और फिर जो आम लोग वहां पर थे उन्होंने भी कुछ इनपुट दिया, जिसके बाद उन तक सरकार पहुंची है। ये कदम आज का, सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके लिए एक बड़े प्रश्न का जवाब जरूर बन रहा है जो विपक्ष लगातार उठा रहा था। लेकिन आपने सुना ही, कहा जा रहा है कि ये सरकार को पता था, अगर ऐसा ही था तो बहस पहले करा लेते, हो सकता है आतंकियों को पहले मार दिए होते। सुधांशु जी, देखिए अंजना जी, समस्या क्या है कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर दुनिया के जितने बड़े राष्ट्र हैं वहां दलगत राजनीति नहीं होती है, परंतु दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ इसी प्रकार की चीज दिखाई पड़ती है। आज ही सवेरे चिदम्बरम साहब का बयान आया, छोटे मोटे नेता नहीं है, ये तो पूर्व गृह मंत्री हैं। उन्होंने किस आधार पे क्लीन चिट दे दी कि पाकिस्तान के होने का कोई सबूत नहीं है? ये और कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान को मिलने वाला कवर फायर है। बहुत दुख की बात यह है कि पाकिस्तान जिन चीजों का यूज अपनी मीडिया में कर रहा है वो हमारे विपक्षी दलों के नेताओं के बयान है। जिन चीजों का यूज वो मीडिया की अपनी सेना की ब्रीफिंग में कर रहा है, वो जो संसद में वहां यूज किया वो तो ठीक है। अब दुख की बात यह, कहीं ऐसा लग रहा है कि मानो भारत की संसद में भी उन चीजों को बोला जा रहा है जो पाकिस्तान कहने का प्रयास कर रहा है। मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आज जो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो हमला करने वाले हाथ थे उन हाथ को भी काटेंगे, हाथ काटे गए, और जो दिमाग दे रहे थे बैठे हुए आतंकी केंद्रों के ऊपर, उनके ऊपर तो 6 और 7 अगस्त को स्ट्राइक हो गई, यानी हमने उनका हाथ भी काटा और उनके जो केंद्र था दिमाग उस पर भी अटैक किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कि केवल भारत को कमजोर होते हुए देखना है। ये वही लोग हैं अंजना जी, ये वही लोग हैं, सुनिए तो, जो अभी कितनी जोर जोर से बोल रहे थे कि पीओके क्यों नहीं ले लिया। अरे पीओके देने वाले ये, उसके बाद आतंकवादी घुस घुस के मारते थे, उनके साथ गलबैयां करने वाले ये। आज भी बोला गया है संसद में ये बात कि 2008 के बाद 2009 में इन्होंने कहा कि आतंकवाद से वार्ता प्रभावित नहीं होगी। मतलब ये 26/11 हमले के 9 महीने के बाद का एक निर्णय, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया गया भारत पाकिस्तान से, और मोदी जी की सरकार ने क्या कहा, आतंकवाद के साथ वार्ता नहीं होगी, और एक लाइन में कह दूं हम संसद भवन के बाहर खड़े हैं। ये भारत के स्वाभिमान को कितना कमजोर और झुका हुआ देखना चाहते हैं कि संसद भवन के नए वाले भवन के ऊपर जो शेर लगे हैं उनके लिए लोग कोर्ट चले गए थे कि शेर आक्रामक ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि इनको भीगी बिल्ली वाला भारत चाहिए, जिसने 48 में छोड़ दिया पीओके, वो वाला भारत चाहिए जिसमें घुस के कोई मारता रहा और हम सिर्फ डोजियर देते रहे। जो आज ये बात कही रक्षा मंत्री जी ने, साहब सुनिए, एक जमाना था जब 2 दिन के सिर्फ डोजियर दे के चुप होते थे, अब 2 टूक जवाब देने के बाद उनका मुंह चुप करके दिखाते। आपने शेर की चूंकि बात की तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको दिखा दें, लेकिन देखिए वो गृह मंत्री रह चुके हैं सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है कि वो पाकिस्तानी आतंकी थे, वो होम ग्रोन टेररिस्ट भी हो सकते हैं। तो सवाल पूछ रहे हैं, क्लीन चिट थोड़ी दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी अद्भुत बात है। ये वही गृह मंत्री है ना इन लोगों के, जिन्होंने इशरत जहां को बगैर प्रूफ के कह दिया था कि वो आतंकी नहीं है। ये वही गृह मंत्री हैं जिनकी सरकार के समय में आईबी ने कहा और सीबीआई ने कहा कि इशरत जहां आतंकी है, और उसके बाद इन्हीं गृह मंत्री का आईबी चीफ कहता रहा वो आतंकी है, मगर इन्हीं गृह मंत्री ने सीबीआई का हलफनामा बदल दिया कि आतंकी नहीं है। सबसे ज्यादा जिसने बेटी कहा उसको तो आपने गले लगा लिया है। दूसरी बात नहीं, नीतीश कुमार ने बेटी कहा था कि नहीं। सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाने वाले, वो तो जानते क्या है, जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, पानी का समय है ना, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। अच्छा, उनकी तरफ जाते हैं। जिस संगति में आदमी रहता है तो उसके ऊपर। इससे पहले कि मैं सांसद जी के पास जाऊं, एक सेकंड सर, एक सवाल और बचा हुआ है, ये सत्ता पक्ष थोड़ा इनसे पूछे तो। अच्छा, पीओके पे आप कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं पीओके कब लाओगे, पीओके लाएंगे कौन कहता है? कौन कहता है? सिर्फ हम कहते हैं, ये लोग कभी नहीं कहते थे। तो आपसे पूछेंगे ना क्यों नहीं लाए? बिल्कुल समय के साथ होगा। अभी अभी देखिए, हर चीज उचित मौके पे, हर ऑपरेशन का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, जो डिफेंस मिनिस्टर ने आज ये कहा। हमारा अभी जो स्पेसिफिक टारगेट था वो आतंकी हमलों को ध्वस्त करना था, वो किया। अब इसके आगे की भी स्थिति होगी, और खुद तो आप समझिए पीओके में और खैबर पख्तूनख्वा में क्या नारे लग रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है,
पाकिस्तान के सिंध में होम मिनिस्टर के घर में जाके लोग घुस गए, उसमें आग लगा दी गई। तो जरा ये भी तो देखो वहां हालात कितने हैं। मैं समझता हूँ मेरे भाई हैं सुधांशु जी ने बड़ी कविता से इन्होंने बातें की, लेकिन शब्दों के वीर हैं और इसलिए अपने अग्निवीर लाए। एक बात मैं जरूर दिनकर की कविता कहना चाहूंगा। छीनता हो स्वत और तू तब त्याग से काम ले, या पाप है छीन कर देना, बढ़ रहा जो तेरी तरफ आते है। आपने वहां जहां पे आपने सीज फायर 4 दिन हुए नहीं, आपने सीज फायर किया। जब हमारी सेना, मैं सेना के बारे हम गर्व करते हैं, उनके पराक्रम के बारे, उनके शौर्य के बारे, उनके वीरता के बारे, लेकिन एक कूटनीति होती है, एक समग्रता होती है, एक विश्लेषण होता है। लेकिन आपने क्या किया? जब आपकी सेना बढ़ रही थी आपने रोक दिया। और ये रोक दिया, कब रोका आपने? मैंने इसलिए कहा आपने कब रोका? ट्रंप के कहने पे रोका। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 11 तारीख को सवेरे आपके कोई आधिकारिक बयान नहीं आते हैं, ट्रंप के बयान आते हैं। ट्रंप के बयान क्या आते हैं कि हमने टेररिज्म को ट्रेड से रोका, उनका बयान आता है। आपके विदेश सचिव का बयान आता है, उनका क्या बयान आता है? ग्लोबल प्रेशर, अब प्रेशर वर्ड नहीं करके एक तरह से ग्लोबल उन्होंने वर्ड यूज किया है। 12 तारीख को पाकिस्तान वाले ने भी किया है, उनका इंटरफेरेंस से किया है। और एक बात आपको बता दूं, निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं, हम सेना के बारे में बात नहीं करें, आपकी नीतियों के बारे में बात किए। हम ये अपेक्षा करते हैं, इस बारे का हमें अवसर मिला था और जिन अवसर को आपने गंवा दिया, ठीक है। दो काउंटर सवाल आपसे भी। एक सेकंड सर, मैं लौट रही हूँ। पाकिस्तान पर आप लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपको विदेश मंत्रालय पर यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप पर है? डोनाल्ड ट्रंप से कांग्रेस पार्टी को जो इतनी मोहब्बत अचानक हुई है, उसकी एक वजह तो समझाइए। और ये वो वक्त है जब पूरे भारत को, मतलब आप सोचिए कि इजराइल में एक आवाज में बोलते हैं, यहां तक जब राइजिंग लाइन वो करते हैं, जब वहां ईरान होता है, ईरान में भी एक सुर में पूरा देश कहता है कि हम विजयी हुए हैं। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? एक बात मैं आपको कह दूं, आप चिदम्बरम, आप जिनके बारे पी चिदम्बरम को सबूत आप दीजिए कि पाकिस्तान के आतंकी थे। चिदम्बरम जी ने पूरी बातों में उन्होंने ट्वीट भी किया, सारी चीजों को देख लीजिए। उन्होंने कहा, कैसे आपने कहा जब त्रिस्तरीय आपका पूरा सिक्योरिटी है, लेफ्ट कहां से हुआ? कैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, उसके जवान, आर्मी के जवान है, उसके बाद कैसे वो एंट्री किए? और आप 30 लाख वहां पे आपके पर्यटक आ रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? उन्होंने प्रूफ नहीं मांगा पाक टेररिस्ट होने का। एक चीज मैं और बता दूं, नहीं, मैं वर्बाटिम कोट कर रही हूं सर, इसको घुमाइए मत। उन्होंने कहा, व्हाट इज द प्रूफ दैट दे आर पाक टेररिस्ट, दे कैन बी होम ग्रोन टेररिस्ट। इसमें क्या राय, मतलब क्या शक बचता है? उनका कहने का मतलब ये है कि आखिर किनकी जिम्मेवारी है? एक चीज मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं सुधांशु जी, जब कारगिल ये हुआ था तो वाजपेयी जी ने एक समीक्षा आयोग बनाया था, आपने तो कोई समीक्षा भी नहीं किया। आपने ये भी नहीं बताया किनकी जिम्मेवारी थी, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये आज भी मैं कहना चाहूं, जब बिना शर्त जब ये बात आई हम आतंकवाद के खिलाफ है, पूरे लोग, ना केवल राहुल गांधी जी, ना कांग्रेस पार्टी, सारे विपक्ष के लोग आपको फ्री हैंड दिए, आप कार्रवाई करो। लेकिन राहुल जी का बोलेंगे, कल संसद में बोलेंगे। मैं एक चीज और बता दूं, देखिए 2 प्राथमिकताएं होती है। ट्रंप अच्छे नहीं लग रहे। मैंने एक चीज बताओ, ट्रंप की बात डीजी सुनिए, आपके डीजीएमओ ने आप क्या कहा, उन्हें सार्वजनिक घोषणा कहां पे किया, उनकी बात सुन लीजिए। और तो और एक बात और मैं बता दूं, जो उतना ही नहीं, कैप्टन ने क्या कहा, इंडोनेशियन ग्रुप कैप्टन ने क्या कहा, वो भी आप देख लीजिए। हाँ। ये सारी डीजीएमओ ने क्या कहा? डीजीएमओ ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? कहां पे? क्या भारत में नहीं कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत की ओर से डिक्लेरेशन हुआ, भारत की ओर से डिक्लेरेशन हुआ। अगर आपकी वार्ता हुई है तो भारत की ओर से डिक्लेरेशन क्यों हुआ? अगर वो सरेंडर, एक इनको एक तरफा प्यार शशि थरूर से हुआ जा रहा है, एक आपको जबरदस्त मोहब्बत हुई जा रही है ट्रंप से। समझ ही में नहीं आता है, उसमें देश की सेना, देश का स्वाभिमान तक आप लोग ताक पर रखने को तैयार हैं। नहीं, हम बोले हम किसी से एक तरफा प्यार नहीं करते, इन लोगों की एक तरफा नफरत होती है। थरूर जी ने बोला है कि वो नहीं बोलेंगे। सुनिए, एक तरफा नफरत होती है, जो सच बोलने लगे उससे नफरत हो जाती है कांग्रेस वालों को। और जो चिदम्बरम साहब ने बोला, अंजना जी, मैं लाखों दर्शकों को कहता हूं, उनकी बात समझिए। आपने क्या बोला, वो पूर्व गृह मंत्री हैं, मगर आज क्या है, अब तो वकील हैं ना। और ये वो वकील हैं, उस कैटेगरी के वकील लोग, जो लोग की आतंकवादियों के मुकदमे लड़ते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये आतंकी पकड़ लिए जाते तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, चिदम्बरम जी जैसे ऐसे ही कोई वकील उनके पक्ष में खड़े होते। तो अभी से अपनी वकालत का आधार बना रहे हैं देश की सुरक्षा पे राजनीति करके, ताकि तब कोर्ट में खड़े हो गए यही तो बचाने की कोशिश करते कि पाकिस्तान का है कि नहीं, या फलाना है कि नहीं। सोचिए ये कितनी गहरी सोच इन लोगों की है, देश के लिए कितनी खतरनाक। और जो ट्रंप की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ट्रंप ने अपने हर बयान में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है।
आप न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं कि नहीं? तो तुरंत पलट जाते हैं, नहीं भारत सरकार ने कहा है कि कोई न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने जा रहा था, तो भारत सरकार का पूरा बयान मान लो। नहीं, भारत सरकार का मुझे बयान का सिर्फ दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप का पहला मानना होगा। ट्रंप का बयान मानना तो 31 मई को ट्रंप ने, अब सुनिए सर, एक मिनट, पूरी बात। ट्रंप ने 31 मई को अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म ट्रू सोशल पे लिखा है कि जो बाइडेन जो दिख रहे हैं ये तो है ही नहीं, ये तो 2020 में ही खत्म हो गए थे, ये तो इनका रोबोटिक क्लोन है। भरोसा है? ट्रंप ने कहा है पुतिन क्रेजी हो गए हैं, भरोसा है? और अमेरिकी राष्ट्रपतियों की बात पे भरोसा है तो बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि राहुल गांधी की स्थिति उस बच्चे की तरह है जो अपने टीचर को इंप्रेस करने की कोशिश तो बहुत करता, परंतु उसके पास वो ज्ञान और क्षमता नहीं होती है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। और ये लिखित की बात है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोट करके उनको डिनाई नहीं किया जा सकता है देश की संसद में? क्या आपसी रिश्तों की कूटनीति की मजबूरी इतनी बड़ी है कि ईरान, वही मैं पूछ रही हूँ। अब दूसरी बात, ईरान खुलकर बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि भाई उनकी बात आपने सही कहा। हमारे विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री स्पष्ट रूप से कह चुके हैं किसी प्रकार की कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कह रहे हैं संसद में बोलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अमेरिकी कांग्रेस में बोला है? नहीं, मीडिया में बोली गई बात का जवाब मीडिया में दिया जाएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोली गई बात का फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया जाएगा। मगर विदेश नीति, सैनिकों का मनोबल सुनिए, एक मिनट सर, इसलिए हम अपेक्षा कर रहे थे कि आज हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे मंत्री महोदय कम से कम इन बातों को जिक्र करते, एक जो क्लैरिटी आती, जो संशय की स्थिति वो दूर होती, लेकिन नाम लेने में इतनी परहेज। नहीं, सुनिए, अभी बता रहा हूं आपको। ये देखिए, इतने दिन सरकार चला के ये नहीं समझ पाते हैं। राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया वो बताएंगे। अगर अमेरिका और चीन का क्या रोल है उसके बारे में विदेश मंत्री बोलेंगे। अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी की बात है गृह मंत्री, अभी यही समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब रखे हुए हैं, यही नहीं पता है किसका क्या डोमेन है। कांग्रेस वाले 7:50 पर बोलेंगे। राहुल जी कब बोल रहे हैं, टाइम बताइए। राहुल जी कल बोलेंगे, समय फाइनल हुआ है। महत्वपूर्ण चीज बोलना नहीं है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम उन कमियों की ओर, उन दायित्वों की ओर जो आपने नहीं निभाया, सरकार ने निभाया, उनकी ओर इंगित करेंगे। ठीक है अंजना जी, एक लाइन। भगत जी देखिए भले व्यक्ति हैं, मगर समस्या कांग्रेस के साथ है। पूरी पार्टी हमारी भली है, पूरी पार्टी। आपकी पार्टी कैसी है, भली भोली सब बता रहा हूं। और सुनिए, मैं बता रहा हूं क्या है। ये क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि राजनाथ जी अमेरिका के विदेश वाले मामले में बोले? क्यों? इनकी सरकार में अरे विभाग कौनों के पास हो, जो कहा जाएगा 10 जनपद से राहुल गांधी सोनिया गांधी कहेंगे वही चलेगा। हमारे यहाँ जो संविधान सम्मत जिसका दायरा है संसद के पटल पर वही व्यक्ति बोलेगा, वही मंत्री बोलेगा। मंत्रालय और प्रधानमंत्री का आप क्या तुलना कर रहे हैं? देखिए, मंत्रालय में बता, प्रधानमंत्री मनमोहन जी भी करते थे, सब लोग हेड होते हैं, लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री जी की स्थिति है या वो स्थिति है, तो आप तो समझ सकते हैं ना। नहीं, बिल्कुल, अरे हम समझ सकते हैं सर। सुनिए, विषयांतर नहीं, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके जरा वो फोटो दोबारा नेट पे देखिए। चाइना के साथ करार कौन साइन कर रहा है? राहुल गांधी जो समय जनरल सेक्रेटरी हैं, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पीछे खड़े हैं। जनरल सेक्रेटरी साइन कर रहा है और प्रधानमंत्री पीछे खड़ा है। और अभी हाल ही में इनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या मुंह से निकल गया, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हाई कमान बताएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उसके ऊपर भी कोई हाई कमान है। इस वजह से इनको लगता है सब चीजें एक ही जगह यही तो डेमोक्रेसी है। हाई कमान कोई एक व्यक्ति नहीं है, दिल के आरज़ू लबों पे आ गई। सुनिए, केवल अध्यक्ष की बात नहीं है, जो प्रतिपक्ष भी है। आपने कहा था भगत जी सीधे साधे, आप क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हैं? कमिटी डिसीजन लेती है, कोई व्यक्ति डिसीजन नहीं लेती है ना। ये मोदी जी की तरह एक व्यक्ति डिसीजन लेते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू। चलिए जनरल सिन्हा, जल्दी से आपके पास आती हूँ। आपने अभी तक के नेताओं को सुना है, जो पक्ष हो विपक्ष हो, जो बातें कही जा रही है, आपको लग रहा है कि एक सार्थक बहस हो रही है? जय हिंद अर्जुना जी। जय हिंद। देखिए, मैं तो बहुत वेट कर रहा था। देर होते होते 2 बज गया। 2 से मैं लगातार अपने कानों में लगा रहा कि कुछ चीज बते, क्योंकि हम तो ऑपरेशन सिंदूर को पल पल जिया है 4 दिन तक। एक एक चीज को बारीकी से देखी, हम सोचे कुछ तो आएगा। और देखिए, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बताया उसको 1 सेकंड में उन्होंने बोला कि जिस दिन हुआ 22 तारीख, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने 3 सेनाध्यक्षों को और जो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनको बैठक की और बताया कि आप टारगेट चुनिए, आप मुकर्रर कीजिए, आप करें जो करें, समय आपका होगा, टारगेट आपको होगा, तरीका कब। और आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा 7 तारीख को, और उन्होंने बताया 7 तारीख को 9 टारगेट 22 मिनट में बर्बाद किया गया। 22 मिनट के बाद डीजीएमओ वही है, वो देखिए वो जगह है साउथ,
वहां पर जो हमारी है, वहां से उन्होंने फोन से बात किया कि हमने कर दिया जो आपने पहलगांव में किया था और हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। आप उन्होंने नेक्स्ट डे एस्केलेट करने की, और उन्होंने बताया एस्केलेट होगा तो ऐसा होगा कि आपकी रूहें कांपेगी। 4 दिन के अंदर तो रूह कांप गई उनकी। अब बहस पे आते हैं जो आज बहस हुई है। एक सेकंड है, उन्होंने ये भी बताया ना, डीजीएमओ ने फिर फोन उठाया, उन्होंने कहा प्लीज माफ कर दो। तो ये तो कह रहे ट्रंप ने कराया सीज फायर। अरे साहब, ट्रंप ये पूछिए 99 में, चलिए ट्रंप की बातें करते हैं। 99 में जब कारगिल वॉर हुआ था, मैं अंदर था, हमें बताया गया कि वहां पर अमेरिका से बातचीत चल रही है क्योंकि पाकिस्तान भागा भागा गया वहां, और फिर रुका। लड़ाई रुकी ना, कारगिल वॉर नहीं रुकी थी, कारगिल वॉर भी रुकी थी। देखिए जब वॉर होता है, 2 न्यूक्लियर स्टेट, पूरी दुनिया टूटती है। हम नहीं बताए ईरान को कि लड़ाई ना करें आप, हमने नहीं बताया रशिया को जाकर के कि लड़ाई ना करें आप। तो इसमें कौन सा, ये ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप ने करवा दिया। ट्रंप की हिम्मत है, ट्रंप की ये साहस है, जो 4 दिन के अंदर हुआ है ये कोई रोक नहीं सकता। ये पूरा का पूरा हमारे चीफ का, हमारे जो डिफेंस के स्टाफ हैं, जो चीफ हैं, उनका निर्णय था कब ऑपरेशन शुरू होगा, कब खत्म होगा। मिलिट्री ऑपरेशंस पूरी हुई नहीं हुई, ये हमारा डिसीजन है, किसी का डिसीजन नहीं है, काउंटर है, ये किसी का डिसीजन नहीं है। मैं किसी भी आर्मी के शौर्य, उनके पराक्रम, भाई साहब ये शौर्य नहीं है, ये हमारे स्ट्रैटेजिक डोमेन का हिस्सा है, इसको आप बिना बिगाड़े। ये स्ट्रैटेजिक डोमेन का हमारे लिबर्टी का हिस्सा है, हम डिसाइड करेंगे पीओके कब लेंगे। आपने टारगेट फिक्स किया था 9 पे, कैसे 1971 में, सुने अर्जुना जी, एक सेकंड लूंगा, भगत साहब एक सेकंड लूंगा। 1971 में हमारे फील्ड मार्शल साहब को बोला गया उस समय कि आप अभी करें, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, टाइम हमारा होगा, कैसे करेंगे। 1971 में तो यही कांग्रेस थी ना, क्यों सुन लिया उनको उस समय? ठीक है, जल्दी से फील्ड मार्शल को मानिक शाह ने कहा था कि हम नहीं करेंगे, हम अपने समय पे करेंगे। ये अंजना जी, सेना ने ही डिसाइड किया ना कहाँ पे क्या क्या मारना है, या जय हिंद, या सरकार ने या मोदी जी ने बताया कि यहाँ पे मारना। स्ट्रैटेजी तो इन्होंने ही बनाई होगी ना, आर्मी ने बनाई होगी ना। तो 21 से 9 कैसे हुए, 5 से 6 कैसे हुए, ये सही है क्या? देखिए अंजना जी, इसके 3 पहलू हैं। एक पहलू है पॉलिटिकल पहलू। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, एक खबर आ रही है, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि 2 बड़ी बातें उन्होंने कही। 28 बार अमेरिका नाम ले चुका है कि हमने सीज फायर करवाया, अमेरिका के डोनाल्ड को चुप कराओ या फिर भारत में मैकडोनल्ड को बंद कराओ। दीपेंद्र हुड्डा ने ये बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि या तो डोनाल्ड को चुप कराओ या वैसे मैकडोनल्ड को लाया कौन था? कांग्रेसी लाए थे ना नरसिम्हा राव के जमाने में, गजब पलटी मार जाते। सुन लीजिए क्या कहा मैकडोनल्ड को लाने वाले आज कह रहे हैं। सुनिए, जल्दी से सुनिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने 28 बार कहा कि सीज फायर हमने कराया। उससे भी चिंतनीय बात उन्होंने कहा, व्यापार के धौंस दे के दिखाया। बात थी आतंकवाद पे वार की, आ गई व्यापार पे। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने केवल व्यापार तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 5 जहाज गिरे, वो केवल जहाज तक भी नहीं रुके। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कश्मीर का भी नाम लाया कि कश्मीर में अमेरिका की बात हुई है। और दुख की बात ये, कश्मीर के मामले में और विदेशी हस्तक्षेप के मामले में, क्योंकि इस बात पर भाजपा का, आरएसएस का भी एक स्टैंड रहा है, क्या आरएसएस की भी विदेश नीति बदल गई है? क्या आरएसएस को भी स्वीकार्य है कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है? दुख की बात और है, दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, इस पर जल्दी से एक रिएक्शन आपका। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ये डिसाइसिव वक्त है रिश्ता तय करने का, डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराओ या फिर मैकडोनल्ड को बंद करो। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, परसों ताल कटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी ने कहा 24 बार बोला डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ये बताइए पिछले 24 घंटे में 4 बार ट्रंप का कौन सा बयान आ गया? कुछ भी बोलने लगते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 10 बार बोले, 20 बार बोले, 24 बोले, 28